नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 92 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को जो सम्मान दिया है उसकी चर्चा उनके विरोधी भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर कहा, एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अब हवा को संघर्ष से कैसे ऊंचाइयां हासिल किया जा सकता है, उनका ये जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता है। एक नेक इंसान के रूप में, विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने उनके अंतिम दर्शनों के लिए भी वो उनके घर पहुंचे थे। तो कैसे पीएम मोदी ने आज गांधी परिवार को दिखाया आईना? कैसे आज गांधी परिवार अपने किए पर हो रहा है शर्मिंदा? क्यों सोनिया गांधी ने बार बार मनमोहन सिंह को किया अपमान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर पत्रकार अनुज शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जो पीएम मोदी ने किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और गांधी परिवार फिर अपने किए पर शर्मिंदा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों का मन जो है ना, वो हिंदू मन, हिंदू हृदय, हिंदू व्यवहार। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। यूपीए सरकार के दौरान दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई। क्या इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इज्जत दी, याद किया? नहीं किया। अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक बड़ी लकीर खींचते हैं, एक ट्रेडिशन वो बनाते हैं। वो ये नहीं समझते कि कोई राजनीतिक विरोधी है तो वो दुश्मन हो गया, जैसा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या आज की कांग्रेस पार्टी। उनके दिमाग में जो चलता है कि अच्छा, गांधी परिवार के खिलाफ इसने आवाज उठाई थी, मौत हो गई, इसकी डेड बॉडी को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर नहीं आने देना है। यही सोनिया गांधी ने किया था। जब पीवी नरसिम्हा राव, आज सारे लोग कह रहे हैं कि आर्थिक जो बदलाव लाया गया हिंदुस्तान में उसके जनक हैं मनमोहन सिंह। भाई, प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तो वित्त मंत्री क्या कर लेगा? वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसके क्रेडिट तो नरसिम्हा राव को जाता है। कांग्रेस पार्टी को वापस जीवित करने में नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान है और उनकी मौत होती है। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके परिवार वालों ने कहा कि डेड बॉडी को लेकर के आ जाओ कांग्रेस मुख्यालय। सोनिया गांधी ने मना किया कि ना, उसका डेड बॉडी इधर नहीं आएगा। क्या दिल्ली में उनका कोई समाधि स्थल है? नहीं है। क्यों? ये जो राजघाट है वो गांधी परिवार के लिए है सिर्फ। ये ट्रेडिशन कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को दिया। डेड बॉडी को फ्लाइट से लेके हैदराबाद नहीं जाना है, कोई नामो निशान नहीं है। वीपी सिंह की मौत हुई। वीपी सिंह यूपीए सरकार के, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। कोई स्थल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने बोफोर्स का मामला उठाया था, इसलिए बदला ले लिया आपने। कोई प्रधानमंत्री बन गया, उसको जिस तरीके से आज मनमोहन सिंह की इज्जत बढ़ाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, यही तो उनको भी देना था। बहुत सारे एग्री करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की मानसिकता को समझिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था चंद्रशेखर जी ने, तो चंद्रशेखर जी की समाधि नहीं हुई। उनके बेटे ने 2015 में जब सरकार बन गई, यह मांग की कि एक्स प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी के लिए कोई समाधि स्थल होना चाहिए, तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए जगह बनवाई। आईके गुजराल, उनकी भी मौत हुई, यूपी के दौरान मौत हुई। कोई जिक्र नहीं कहीं कब क्या हुआ, कैसे हुआ, खत्म। तो ये कांग्रेस पार्टी है
मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ये लोग। घृणा भरा हुआ है इन लोगों में, जहर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या किया? बड़ा दिल दिखाया और एक ट्रेडिशन प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की कि भाई साहब, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उनके लिए स्मृति स्थल उसी राजघाट में कार्व आउट करके निकाला गया है कि कोई एक परिवार नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री की मौत होगी, किसी राष्ट्रपति की मौत होगी, उपराष्ट्रपति की मौत होगी, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मौत होगी, तो राजघाट पे ही उसका सही जगह है, सही स्थान है। ये क्या है प्रधानमंत्री मोदी ने? हालांकि कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आज मनमोहन सिंह की बात हर जगह चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी लकीर खींची थी। विपक्षी लीडर्स भी कह रहे हैं कि नहीं, ये काम अच्छा किया। लोगों को एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को विलन बना करके रखता है। और जिस तरह से आज तारीफ हो रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ के उन्होंने तारीफ की, 5 मिनट का वीडियो डाल करके जो श्रद्धांजलि दी है, वो अजूबा है। बिल्कुल काबिल तारीफ और एक नई परिपाटी की शुरुआत की है। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर श्रद्धांजलियां दी गई हैं। कई दिग्गज हस्तियां वहां पर खुद पहुंचे, मनमोहन सिंह की श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन यहाँ पर जिक्र खासतौर से अखिलेश यादव का करेंगे। उनका जो बयान आया है वो, उसको क्या उसके मायने निकाले जाए, कैसे समझा जाए उसे? देखिए परवीन जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी सर, आपने जैसे बताया कि वहां पर प्रधानमंत्रियों की तमाम राजघाट में उनको जगह नहीं दी गई है, और संजय गांधी इस परिवार के जो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके लिए बीघों जमीन पर उनका स्मारक बनाया गया, वीर स्थल बना हुआ है। वीर स्थल बना हुआ है। जी। तो इस देश में ये बराबर देखने को मिलता है और कई मर्तबा देखने को मिलता है कि जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, वो चाहे कुछ भी ना हो, उनके लिए एक दूसरा नजरिया होता है, और बाकी नेताओं के लिए वो भले प्रधानमंत्री हों, भले देश के योगदान के लिए उन्होंने कुछ किया हो, भले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हो, उनके लिए उनका नजरिया दूसरा होता है। जहां तक बात आप अखिलेश यादव की कर रही हैं, तो अखिलेश यादव को तो सबसे पहले खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए देश से कि उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे और जिनकी वजह से न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और जितनी भी ओबीसी राजनीति आज की तारीख में हो रही है, इसका श्रेय विश्वनाथ प्रताप सिंह को जाता है। और कीमत किसने चुकाई? कांग्रेस के खिलाफ जो एक राजनीति उन्होंने खड़ी की, उसकी कीमत विश्वनाथ प्रताप सिंह को चुकानी पड़ी। और इतिहास देखिए और राजनीति देखिए कि आज सारे के सारे वे लोग किसके साथ बैठे हुए हैं? राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ बैठे हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। वो असल में बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह की मौत हुई है तो आज की तारीख में वो राहुल गांधी से भी, मोदी विरोध में, भारत विरोध में राहुल गांधी से भी ज्यादा बड़े कांग्रेसी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी राजनीति जो है, उनकी अपनी पार्टी की राजनीति जो है, वो अलग रही है। यही मनमोहन सिंह रहे हैं। जब आर्थिक सुधार हुआ, आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई नरसिम्हा के सरकार में, पीवी नरसिम्हा के सरकार में मनमोहन सिंह ने की, ये लोग सालों साल तक गाली देते रहे। यही लेफ्ट लिबरल धड़ा है। इन्हीं मनमोहन सिंह की सरकार में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो इन लोगों ने मनमोहन सिंह सरकार को मुसलमानों का हत्यारा तक घोषित कर दिया। सरेआम जुलूस निकाले गए, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया, पुतले जलाए गए, और आज आप रो रहे हैं तो ये घड़ियाली आंसू हैं। असल में इनको मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखानी है। उस एकजुटता के चक्कर में अखिलेश यादव आज की तारीख में राहुल गांधी से भी ज्यादा बड़े गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। उन्हें कायदे से तो आज खड़े होकर के यह सवाल करना चाहिए कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नजीर पेश की है, एक विपक्षी प्रधानमंत्री को, एक विपक्षी नेता को सम्मान दे करके। ऐसा ही सम्मान आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्यों नहीं दिया? और भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले उन्हें
कम से कम अखिलेश यादव को और लालू यादव को खड़े होकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करनी चाहिए, जिनकी राजनीतिक विरासत पर आज दोनों फसल काट रहे हैं। सही बात। बिल्कुल, विपक्ष एक बार फिर यहाँ पर सियासत करने से बाज नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, एक्सपोज हो गया है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता ही अजीबोगरीब है जी। ये जो राजनीतिज्ञों को कहा जाता है ना कि ये सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, इस डिफिनेशन में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फिट बैठती है। आप देखिए, जब वो प्रधानमंत्री थे, कौन कांग्रेसी जो आज लंबा लंबा ट्वीट कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मानते थे उनको? खुद सोनिया गांधी जिस तरह से उनके घर पर पहुंची हैं और सम्मान अब दिखाई आप है, देखिए, उन्होंने ही बार बार अपमानित किया है। प्लस मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं जी। आपने क्या प्रधानमंत्री के रूप में उनको इंडिपेंडेंटली काम करने की आजादी दी? नहीं दी। क्यों नहीं दिया? ये बात तो पूछा जाएगा ना। अभी अचानक से मेरे मेंटर हैं तो मेरे गाइड हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं तो मेरे गुरु हैं, इस तरह की बातें हो रही है। और ये आम आदमी पार्टी, माने विपक्ष के इस डबल स्पीक को समझिए। संजय सिंह मुंह फाड़ के कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा भाई, केजरीवाल से बुलवाओ। यही मनमोहन सिंह के खिलाफ तुमने आंदोलन किया, इसी सरकार को चोर कहा, मनमोहन सिंह को चोर कहा, तमाम उसके मंत्रियों को चोर कहा। इसी के खिलाफ तो घोटाला और सारी चीजें, आपका पूरा आंदोलन था 2012। और प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बढ़िया काम कर दिया तो फिर अब कैसे क्या करें? इसमें तो सिंपैथी चली जाएगी। लोग कहेंगे कि बड़ा भला आदमी है प्रधानमंत्री मोदी, तो हम क्यों पीछे रहे? अरे बाबा, आप जिस तरह की राजनीति करते हो वो जनता को अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। ये हर चीज में, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस को गाली दे रहे थे, बिल्कुल इंडिया लाइन से बाहर कर दिया। इंडिया लाइन से बाहर करवाएंगे। और आज जो है मनमोहन सिंह को जो है आप ये बता दो। खैर, आम आदमी पार्टी की कहानी ऐसी है कि विचारधारा विहीन है भाई। वैसे सबसे बड़ी चीज क्या है कि तमाम वामपंथी, ये ओबीसी पार्टी, ये अपने आप को समाजवादी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, मनमोहन सिंह की तमाम नीतियों के विरोध में ही ये थ्रू आउट खड़े रहे। ये जब लिबरलाइजेशन हो रहा था तो ये मुलायम सिंह ये कहते थे कि भाई तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सब काम कंप्यूटर करेगा, सब काम ये होगा, तो फिर हम क्या करें? सरकारी नौकरी दो, कारोबार ठप हो जाएंगे। तरह तरह की चीजें, अमेरिका का दलाल, और उस समय बड़ा आंदोलन चलता था, कोई डंकल के खिलाफ आंदोलन चलता था, तो कोई वो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ आंदोलन चलता था। और यही लोग, ये भी मत भूलिए, यही लोग, इन लोगों ने मनमोहन सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया था कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये वर्ल्ड बैंक IMF के दलाल हैं, जिनको ऊपर से बिठाया गया, जबरदस्ती उनको वित्त मंत्री बनाया गया। हालांकि कौन जानता था इनका नाम? यही लोग हैं जो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाया करते थे। और आज देखिए, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। इसमें एक चीज और देखिए कि यही राहुल गांधी भट्टा परसौल वगैरह उन्होंने किया था, आपको याद ही होगा। और इस समय जो प्रियंका की टीम है, राहुल गांधी की जो टीम है, हुआ ये कि इन लोगों ने अटैक किया बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर के मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर, और कांग्रेस ने काउंटर किया अखिलेश यादव की सरकार पर। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस ने काउंटर किया कि मुस्लिमों का उत्पीड़न किया जाता है, और एक लंबा चौड़ा मूवमेंट चला। और जो लोग मूवमेंट वो चला रहे थे अखिलेश यादव के खिलाफ, आज की तारीख में प्रियंका के टीम में बैठे हुए हैं, चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, ये वही JNU के लोग हैं। बिल्कुल पिछलग्गू बने हुए हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। ओवैसी का भी सर यहाँ पर जिक्र करेंगे। ओवैसी का भी एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने जितना उद्धार मुसलमानों का किया है किसी और नेता ने नहीं किया है। अचानक से ये क्या? देखिए, ओवैसी की राजनीति को पोषित करने का काम मनमोहन सिंह ने किया। आपने अच्छा किया, ये सवाल आपने उठा दिया। मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं जी, लेकिन मुसलमानों की भावनाओं को भड़का दिया
और जो मुसलमानों की भावना जो भड़की है उसी की तो खेती कर रही है वो वैसे मुसलमानों को भड़का करके। क्या किया था मनमोहन सिंह ने, ये भी समझ लीजिए। इन्होंने 2 कमिटीज बनाई। एक सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी किस लिए बनाया गया? उनका फेमस बयान आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है। यही मनमोहन सिंह है जिन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है। और ये क्यों कहा, उसको जस्टिफिकेशन के लिए आपने सच्चर कमेटी कि मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो क्या है वो निकाला जाए। ये ठीक जैसे राहुल गांधी अभी ओबीसी जनगणना करो, उसके बाद फिर उसको हम रिजर्वेशन देंगे, ये करेंगे। तो मुस्लिम वोट बैंक को वापस लेने के लिए इन्होंने ये शगुफा छोड़ा। ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों की स्थिति जो है देश में दलितों से भी बदतर है। 1947 में मुस्लिम कम्युनिटी एक मिडिल क्लास कम्युनिटी हुआ करता था और अब यह दलितों से भी बदतर हो चुका, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और एजुकेशन वाइज भी। तो ये तो आपने कर दिया, मुसलमानों को बता दिया कि भाई तुम्हारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तुमको सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया गया है, तुम दलितों से भी बदतर हो गए। इलाज कुछ नहीं किया, भड़का के मुसलमानों को कि ये सिस्टम तुम्हारे लायक नहीं है, सरकार तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यही तो तमाम चीज को लेकर ओवैसी मुसलमानों को भड़काते रहते हैं। ये नहीं बोलेगा कि भाई एजुकेशन दे दो, लड़कियों को नौकरी पे लगाओ, लड़कियों को एजुकेशन दो, जो शादी का जो उम्र है उसको 21 करो। आप ये सब काम नहीं करोगे। मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और उसका कारण ये है कि मनमोहन सिंह ने ये सच्चर कमेटी बनाई और उसके बाद बवाल मचा तो रघुनाथ मिश्रा आयोग भी बिठाया और उसके पूरे रिकमेंडेशन को अलमारी में बंद कर दिया। वक्फ बोर्ड भी तो दिया। हाँ, वक्फ बोर्ड भी दिया, सही बात उसको है। कई 100 करोड़ रुपए पैसे दिए और उसमें फायदा किसको मिला? ओवैसी जैसे लोगों को मिला जिनके पास वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं। तो ये लोग अगर मनमोहन सिंह की तारीफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भारी पड़ गए। विपक्ष के नेता को लेकर जो सम्मान एनडीए ने दिखाया है वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जबकि कांग्रेस और गांधी परिवार को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।